अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग को एक हफ़्ता गुज़र चुका है और गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जिस तरह का रद्दअमल और जिस तरह के ख़तरनाक हमले ईरानियों ने इसराइल पर किए हैं, उसका इतना बुरा असर हुआ है इसराइलियों पर कि वो अपना मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं डर के मारे। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि 1.5 लाख से ज़ायद जो इसराइली हैं वो इसराइल छोड़कर भाग रहे हैं। और वजह सिर्फ़ एक ही है कि ईरान जिस तरह से बैलिस्टिक मिज़ाइल और बाकी हथियारों के साथ हमले कर रहा है, जो उनका घमंड था कि उनका जो दिफाई निज़ाम है वो नाकाबिल तस्ख़ीर है, वो अब टूट चुका है। अच्छा, जो सूरत हाल सामने आ रही है वो भी बड़ा मुज़ाहिका ख़ेज़ है कि 2 रास्ते अपनाए जा रहे हैं मुल्क से भागने के लिए, या तो समुद्री रास्ता है या फिर मिस्र के ज़रिए जो ज़मीनी रास्ता है उसके ज़रिए इसराइली मुल्क से भाग रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि इस हद तक खौफ है ईरानियों का और ईरानियों के हमलों का कि इसराइली जो है वो जो सहराए सीना है उसमें दाखिल होना चाहते हैं ज़बरदस्ती। फिर उसके बाद स्मगलर्स को, जो इंसानी स्मगलर्स हैं, उनको पैसे देकर किसी भी तरह से यूनान पहुंचना चाहते हैं। और बहुत सारे जो इसराइली हैं वो स्मगलर्स के ज़रिए पैसे देकर यूनान पहुँचे भी हैं। दूसरा जो रास्ता है, जो समुद्री रास्ता है, उसमें जो क्रूज़ हैं, जो यॉट्स हैं, उनके ज़रिए जो है वो यूनान या यूरोप के दीगर ममालिक में जाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल में एक ख़ौफ तो है ही है, लेकिन माली नुकसान भी इसराइलियों का बहुत हो रहा है, क्योंकि आम दिनों में जब ईरान ने जब जवाबी हमला नहीं किया था तो तब इसराइल से यूनान तक का जो समंदरी सफ़र था उसकी कॉस्ट $300-400 में पड़ती थी, लेकिन अब वो भी $2000-3000 तक पहुंच चुकी है। इसकी वजह यह है समुद्री रास्ते से भागने का और ज़मीनी रास्ते से भागने के, क्योंकि जब से ईरान ने मिज़ाइल फ़ायर करना शुरू किए हैं तो इसराइल की हुकूमत ने पाबंदी आयद कर रखी है अपनी निजी और जो नेशनल एयरलाइन है कि कोई भी जो फ़्लाइट है वह मुल्क से पैसेंजर्स को लेकर बाहर नहीं जाएगी। हाँ, सिर्फ़ वही गैर मुल्की इसराइल से बाहर जा सकते हैं जो किसी मकसद के लिए या फिर जो है वो सैर व तफरीह के लिए इसराइल आए हुए थे, जबकि जो लोकल्स हैं, जो इसराइली नेशनल्स हैं, उनको मुल्क से बाहर जाने की फ़ज़ाई सफ़र के ज़रिए इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि एक तरफ हुकूमत की पाबंदी है तो दूसरी तरफ इसराइली जान बचाने के लिए जो समंदरी रास्ते से और ज़मीनी रास्ते से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सिर्फ़ एक हफ़्ते का खौफ था। अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे जाएँ, पिछले साल जब इसराइल ने गज़ा पर अटैक किया था तो तब से लेके अब तक 5.5 लाख इसराइली जो हैं वो मुल्क छोड़कर फ़रार हो चुके हैं। एक इसराइल का बड़ा मोतबर अखबार है, उसने पिछले 2-3 हफ़्ते पहले एक सर्वे करवाया और उसमें इसराइलियों का कहना था 40% का कि वो जिस तरह के सिक्योरिटी हालात बनते जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बनते जा रहे हैं, वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। अब नेतन्याहू जो मर्ज़ी कहता फिरे, जितनी मर्ज़ी धमकी दे, लेकिन हकीकत यही है कि गज़ा के मुजाहिदीन का जिस तरह की मुज़ाहमत थी, जिस तरह से बहादुरी से वो लड़ रहे थे, उसका अभी खौफ उतरा नहीं था कि ईरानियों का जो खौफ है वो तो खैर नेक्स्ट लेवल का है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आइंदा 2-3 हफ़्तों के दौरान मज़ीद जो लाखों फ़लस्तीनी हैं वो भी मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। और ये सूरत हाल सिर्फ सिविलियंस तक नहीं है, बल्कि जो उनके मिलिट्री ऑफिशल्स हैं उनमें भी इस तरह का खौफ पाया जाता है, क्योंकि इसराइल में ये लाजम है हर सिटीज़न पर, खा वो मेल है या फ़ीमेल, कि उसने एटलीस्ट 3 साल जो है वो सर्व करना होता है। अब चूँकि ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इसलिए जो इसराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो किसी भी शहरी को, खा वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, उसको आर्मी में सर्विस के लिए दोबारा से कॉल कर सकती है। यही वजह है कि लोग ना तो ईरान के जो हमले हैं उनको फेस करने के लिए तैयार है और ना ही एज अ रिज़र्व फोर्स के तौर पर जो है वो मुल्क में रहकर ईरानी हमलों को सामना करने के लिए तैयार है।